हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण पॉइंट पे। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 27/12/2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के पूरे 25 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको बता दूं कि पिछले साल ग्रुप डी का पेपर कुल 101 शिफ्टों में हुआ था और ये हमारी 101 शिफ्ट PYQ सीरीज का पहला वीडियो सेट नंबर 1 है। इसी तरह मैं सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन कराऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। यहाँ पे आपको अंतिम वेग निकालना है, तो अंतिम वेग निकालने के लिए क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे गति का पहला नियम लगेगा। गति का पहला नियम का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर गति का पहला नियम का फॉर्मूला होता है v = u प्लस जी टी। तो यहाँ पे v = u का मान कितना है, u का मान एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जा रहा है, यानी ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो यहाँ पे v का मान हमको निकालना है। u का मान अगर वो ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो उस समय वस्तु रेस्ट में होगी। तो रेस्ट में जब वस्तु रहती है तो u का मान क्या रहता है, u का मान 0 रहता है। 0 प्लस में जी का मान दिया गया है 10 और t का मान दिया गया है 3। तो 10 या 30 मेरा राइट आंसर होगा, 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साबुन की मार्जन क्रिया में मिशेल की मुख्य भूमिका क्या है। पहला ऑप्शन है जल की कठोरता कम करना, दूसरा जल से फेन उत्पन्न करना, तीसरा जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करना और चौथा कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करके करना और हटाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए लेंस की शक्ति क्या होती है, लेंस की शक्ति P = होती है 1/f, यही होती है लेंस की शक्ति। और ये क्या होती है, मीटर में। तो लेंस की शक्ति डायोप्टर में, लेकिन इसे नापते हैं मीटर में। तो ये होता है लेंस की शक्ति का फॉर्मूला। तो अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, इसकी फोकस दूरी के वर्ग के, तो ये नहीं होगा, ये गलत होगा। मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, हाँ ये सही होगा। इसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम है ना लेंस की शक्ति, इसके फोकस दूरी के क्या है, व्युत्क्रम है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही पूछा गया है। फर्स्ट कथन है, किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है। नहीं, कार्य केवल धनात्मक नहीं हो, ऋणात्मक भी हो सकता है। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है, ये भी गलत है। सी नंबर कह रहा है, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। हाँ ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
सॉरी पेन चल रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। बिलियन की सांद्रता को बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत और बिलियन का आयतन प्रतिशत, इन तीनों में ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं ज्ञात किया जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? अस्थमा किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में है श्वास नली, बी में है डायफ्राम, सी में ब्रोंकी और ब्रोंकोलिस और डी एल्वोली। तो अस्थमा एक प्रकार की श्वसन तंत्र की बीमारी है जो ब्रोंकी और ब्रोंकियोलिस इसे प्रभावित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? सक्रियता श्रेणी के मध्य में, सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर क्या होता है? सोडियम होता है, सॉरी पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, इस तरह करते करते नीचे औरम होता है। तो ये सोडियम तो सबसे ऊपर में होता है, लेकिन पूछ रहा है मध्य में कौन होता है? मध्य में तो सोडियम नहीं होगा, पोटेशियम भी नहीं होगा, सोना तो सबसे नीचे होता है, सोना भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सक्रियता श्रेणी के मध्य में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो देखिए, ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, कोई भी वस्तु अगर आपको अपने स्थान से, यदि आपको कोई भी वस्तु अगर अपने स्थान से अलग बलग दिखाई दे, ऊपर नीचे इधर उधर दिखाई दे, तो वहाँ अपवर्तन की घटना होती है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया के द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। तो शैवाल में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी खंडन होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट कह रहा है, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, और ये सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, ये तो सही है, लेकिन सेकेंड नंबर कथन है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम होता है। नहीं, 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम नहीं होता है, बल्कि 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम होता है। तो कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है। तो इसमें क्या है, केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वह कौन सा पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो देखिए, अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है किसे? उसे बोलते हैं लेयर पोल्ट्री पक्षी ऐसी है जिसे अंडे उत्पादन के लिए पाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि मांस उत्पादन के लिए पाए जाने वाले पक्षी को क्या बोलते हैं, तो उसे ब्रॉयलर बोला जाता है, ब्रॉयलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों में अगुणित युग्मों में विभाजन किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन आपको घुमाकर फंसाने की कोशिश किया गया है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। इसमें सीधा ये पूछ रहा है कि जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो आप जानते हैं विभाजन 2 प्रकार के होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? टी बराबर होता है टाइम बराबर 1/आवृत्ति होती है। तो देखिए 1 नीचे आवृत्ति कितनी है 50, 1/50 को क्या लिख सकते हैं 0.02 सेकेंड। ये मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो क्या है प्रजातियों में विविधता किसके कारण आती है? लैंगिक जनन के कारण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु के रूप में नहीं पाया जाता है, वो कौन सा है? फर्स्ट में हेलोएल्किन। हाँ यही तो सही है। हेलोएल्किन में क्या होता है हेलोजन और एल्कोहल और हेलोजन समूह होता है और एल्किन समूह होता है। बाकी कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीजन होता है, कीटोन में भी ऑक्सीजन होता है, एल्कोहल में भी ऑक्सीजन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? हेलोएल्किन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो फर्स्ट कह रहा है किसी यौगिक में तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में पाए जाते हैं। सेकेंड है किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणु को लघु कणों में विभाजित किया जा सकता है। सी नंबर है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समानुपात में होता है। तो यहाँ पूछा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। इस अनुसार से स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता रहा है, लेकिन हमसे पूछा है स्थिर अनुपात का नियम। इसी में स्टूडेंट गलती में हड़बड़ में ऑप्शन सी मार देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है? जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला और फीका पड़ जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? एक समान वृत्तीय गति मतलब वो वृत्ताकार पथ पे घूमे और एक समान चाल से चले। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अपने मार्ग पर त्वरित होती एक कार, ये नहीं हो सकता। दूसरा है नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड की गति, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ब्लेड क्या होता है एक वृत्ताकार पथ पे क्या करती है नियत चाल से घूमती रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो क्या है? क्लोरीन का इमा। ऑप्शन नंबर सी। इतना इजी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। आगे है एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है, इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगा? यहाँ पावर पूछा गया है, तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर वी आई, ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि इसमें हमको दिया क्या गया है? दिया गया है हमको R का मान दिया गया है और V का मान दिया गया है। तो R और देखिए R बराबर 44 दिया गया है और V इक्वल टू 220 इतना दिया गया है। इसके इस दोनों के अनुसार से हम यहाँ पे I का मान निकाल लेंगे। I का मान निकाल लेंगे ना, V बराबर आई आर होता है, तो I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा? V बटे आर। तो यहाँ पे रख देंगे इसको, ये हो जाएगा 220 और बटे में 44। इसको 5 बार में काट देगा तो I का मान आ गया 5 और V का मान हमको दिया गया है, बस यहाँ पे पुट कर दो।
P बराबर क्या होगा, V का मान कितना है 220 और गुने 5 कितना हो जाएगा 1100। 1100 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होते रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? देखिए नेफ्थलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब भी जलाया जाता है तो वो पीली लौ के साथ जलेगा और काला धुआं देगा। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया गया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कुछ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनना क्यों महत्वपूर्ण है? प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षणों की वंशागति के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मत्स्य संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी कि फिशरी कल्चर के बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। कृत्रिम संसाधनों से मछली पकड़ना, समुद्री जल से मछली पकड़ना, मछलियों का पालन करना। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर सी, मछलियों के पालन करने से क्या बोलते हैं, फिशरी कल्चर, वही पूछा गया है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मेरा है, क्लोरीन का अंतिम परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिकों के कारण क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। तो आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।